24 साल के एक कश्मीर युवक की मौत की कहानी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, क्रिटिकल कंडीशन में था। लेकिन जब ये पता चला कि उसको कोरोना है तो उसके साथ में क्या हाल हुआ, क्या सलूक हुआ, ये इस कहानी में मैं आपको बताऊं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ वायर। अबरार रियाज सोफ़ी 24 साल के थे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से BA LLB कर रहे थे। ये उनका 8वां सेमेस्टर था। 27 जून को वो स्विफ्ट कार से अपने पापा और चाचा के साथ SK इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज सौरा गए थे। वहाँ से शोपियां के लिए लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोर से हुई कि तीनों बुरी तरह घायल हो गए। हॉस्पिटल लाते वक्त ही चाचा की जान चली गई। पापा को मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए और वो बेहोश हो गए। अबरार की हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें सीधे श्रीनगर से SMHS हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। अबरार का जब CT स्कैन हुआ तभी उन्हें उल्टी आना शुरू हो गई। इस कारण उनकी सांस की नली में खाना चला गया। फिर उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। यह कहना था अबरार के एक परिचित का। ये जो सारी बात बताई वो अबरार के एक परिचित ने बताई। उन्होंने अबरार को पढ़ाया भी था। उस परिचित का कहना था, उन्होंने बताया कि मुझे फेसबुक से पता चला कि अबरार का एक्सीडेंट हुआ है। वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मैं 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि अबरार की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। उन्हें ब्रेन में काफ़ी चोट आई है। डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन बॉडी में सुधार से सबके दिल में उम्मीद की एक आशा जग गई थी कि वो शायद ठीक हो जाएंगे। सोमवार को सुबह उनका कोरोना वायरस सैंपल लिया गया। दोपहर 1 बजे फ़ोन पर पता चला कि अबरार कोरोना पॉजिटिव है। कोविड कंट्रोल रूम से फ़ोन पर किसी ने ये जानकारी दी। कोई रिपोर्ट या आधिकारिक मैसेज नहीं मिला। रिपोर्ट जैसे ही आई, सारी प्रायोरिटीज़ बदल गई। ये उन परिचित का कहना है। कोरोना रिपोर्ट आते ही हॉस्पिटल की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। डॉक्टर्स की जो टीम पहले अबरार को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी, वो ही उन्हें किसी कोविड अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी में लग गई। सोमवार सुबह अबरार का एक और CT स्कैन होना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे टाल दिया। डॉक्टर्स ये माइंड सेट कर चुके थे कि इस पेशेंट को कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट करना है। हमारा कॉमन सेंस कह रहा था कि पेशेंट का यही इलाज होना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके बावजूद उसे चेस्ट डिजीज़ यानी कि CD अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रोसेस शुरू कर दी। यह सरकारी अस्पताल है जहां सिर्फ सर्दी खांसी का इलाज होता है। यहाँ कोई क्रिटिकल केयर जैसी यूनिट नहीं, ट्रॉमा केयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पहले रात में रखने का बोला था, फिर अचानक से शिफ्ट कर दिया। ये भी बताया उस परिचित ने। उसने बताया कि हम लोगों ने डॉक्टर्स को सजेस्ट किया कि आप यहाँ की बजाय अबरार को SK इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि सोरा में शिफ्ट कर दें, क्योंकि वहाँ कोरोना मरीज का इलाज भी होता है और न्यूरोसर्जरी की बेहतर सुविधा भी है। लेकिन SMHS के डॉक्टर्स ने कहा कि SKIMM में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, जबकि वो लोग भी ये बात समझ रहे थे कि SKIMM में ही बेहतर इलाज हो सकता है। मैंने SKIMM में बात की तो उन्होंने मुझे भी कहा कि हमारे पास बेड नहीं है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में SMHS के डॉक्टर ने कहा कि हम रात में अबरार को यहीं रखते हैं, सुबह देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन रात 8 बजे ही मेरे पास में फ़ोन आया कि वो लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं।
जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तक शिफ्ट करने की प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। रात 8:30 बजे अबरार को सीडी हॉस्पिटल भेज दिया गया। हैरत की बात है कि दोनों अस्पतालों के बीच पेशेंट को भेजने से पहले कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। रात 10 बजे तक वो यही कंफर्म करते रहे कि अबरार कोरोना पॉजिटिव है भी या नहीं। फिर उन्हें HMHS से किसी ने फ़ोन पर कंफर्म किया कि वो कोरोना पॉजिटिव ही है। तब जाकर कहीं रात 10:30 बजे उसे एडमिट किया गया। परिवार को तो ये भी नहीं पता कि वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था। परिवार चाहता है कि अबरार का कोरोना टेस्ट फिर से हो, उस वक्त चाहता था, क्योंकि पहले टेस्ट की न तो रिपोर्ट मिली थी न ऑफिशियल मैसेज आया था। लेकिन हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब दोनों ने ही टेस्ट करने से इनकार कर दिया। सीडी हॉस्पिटल में कोई न्यूरोसर्जन नहीं था। SMHH से भी कोई डॉक्टर अबरार के इलाज के लिए सीडी हॉस्पिटल नहीं आया, जबकि ये दोनों हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC के तहत आते हैं। वहाँ सिर्फ कुछ जूनियर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। इसी बीच अबरार का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और दोपहर 2 बजे उसकी मौत हो गई। करीब 3 घंटे के इंतज़ार के बाद हॉस्पिटल ने बॉडी परिवार को सौंप दी। उन्होंने कहा कि मौत कार्डिक अरेस्ट से हुई है। परिवार तो यह भी नहीं जान पाया कि वो सच में कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं। अबरार के पिता अभी तक बेहोश हैं। उनके घर में माँ और छोटा भाई है जो 11वीं कक्षा में पढ़ता है। अबरार बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। पिछले साल जर्मनी गई कॉलेज की टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अखबार में कॉलम लिखते थे, कानून की गहरी समझ रखते थे। लेकिन जिस तरह से उनकी जान गई उसने व्यवस्था पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब परिवार और दोस्त न्याय चाहते हैं। ये थी अबरार की मौत की कहानी। किसको दोष दें और किसको क्या कहें। अगर आपको कोरोना है तो कोरोना वॉरियर भी कई बार आपसे हाथ खींच लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।